अजमेर दरगाह के मंदिर होने के दावों से गुस्साए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला किया कि अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार भी लगाई है कि मस्जिद दरगाहों को लेकर किए जा रहे दावों पर निचली अदालतें सुनवाई न करें। इस तरह के विवादित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले। जानते हैं ये सारा कोहराम क्यों मचा है? क्योंकि आज अजमेर की सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई का ऐलान किया। दोनों पक्षों को नोटिस भेजते हुए 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की। बस इसी फैसले के बाद घमासान मच गया। आखिर कैसे, देखिए। जुमे के दिन अजमेर की दरगाह शरीफ पर हमेशा की तरह नमाज पढ़ने वालों की भारी भीड़ जुटी। दरगाह के भीतर और बाहर नमाज अदा की जाने लगी, मगर इस बार दरगाह शरीफ में नमाज के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दरगाह के कोने कोने की निगरानी रखी जा रही थी ताकि कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह का तनाव ना फैले। और जानते हैं इस सुरक्षा व्यवस्था के पीछे की वजह क्या है? अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, जिसकी याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर कोर्ट में रखी है। उस दरगाह के मंदिर होने के साक्ष्य, बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष पेश करे हैं। उसमें हरविलास शारदा जो कि वहाँ के निवासी थे, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर थे, सेशन जज रहे, 1910 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने अपने आँखों देखी स्थिति उस दरगाह की जो कि शिव मंदिर है, उन्होंने शिवलिंग देखा, उन्होंने वहाँ पे कलाकृति देखी जो हिंदू स्ट्रक्चर को ही दर्शाती है। वो तहखाना खुलेगा तो बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे। हम चाहते हैं उस मंदिर का दरवाज़ा खुलना चाहिए। हम उसे मंदिर कहेंगे नीचे, दरगाह तो बनी है, मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। तो वहाँ अभी भी यदि तहखाना खुलेगा और सर्वे होगा तो वहाँ शिवलिंग जरूर आसपास मिलेगा। हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए इस दावे के बाद बवाल मच गया, लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई। वो ये कि अजमेर की सिविल कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया और इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। 20 दिसंबर को याचिका पर अजमेर कोर्ट सुनवाई करेगा। जैसे ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष के अजमेर दरगाह के मंदिर होने वाले दावे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की तारीख जारी की, मुस्लिम संगठन भड़क उठे। इस दावे से गुस्साए AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मस्जिद और दरगाहों पर अनर्गल दावे करना उचित नहीं है। निचली अदालत ऐसे विवादित मामलों पर सुनवाई न करें। इस तरह के दावे कानून और संविधान का खुला मजाक है। सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर खुद संज्ञान ले और रोक लगाए। बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट उचित ढंग से लागू किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भले ही अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने के दावे पर ऐतराज जता रहा है, हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है, मगर जिस किताब के आधार पर हिंदू पक्ष अजमेर दरगाह के सर्वे की बात कर रहा है, दरगाह के शिव मंदिर होने का दावा कर रहा है, जिसे साक्ष्य के तौर पर कोर्ट के सामने पेश किया, हरविलास शारदा की उसी किताब की पड़ताल जी मीडिया की टीम ने की और किताब में लिखे साक्ष्यों पर अजमेर दरगाह के दीवान से सवाल जवाब किए। हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव ये किताब लिखी गई है दीवान बहादुर हरविलास शारदा की तरफ से, और इस किताब में मैं 90 नंबर पेज पर यदि जाऊंगा तो 90 नंबर पेज पर जो लिखा गया है उसके बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर 90 पेज पर लिखा गया है कि ट्रेडिशन सेज डैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेव। बेसलेस किताब है, इसको हम मानते नहीं। विदाउट रेफरेंस की कोट की गई है। आपने इसके अंदर कहीं रेफरेंस दिया, वो हरविलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, इन्होंने कहीं भी अपने वर्जन को सेकंड करने के लिए कोई साइटेशन इसके अंदर कोट नहीं की है। इसको कैसे मान लें? कोर्ट ने एंटर किया तो हम इसका जवाब कोर्ट में देंगे। अजमेर दरगाह के दीवान का साफ कहना है कि वो हरविलास शारदा की किताब को पुख्ता सबूत नहीं मानते और न ही किताब में किए दावों को हकीकत, क्योंकि इस किताब को 1910 में लिखा गया है, जबकि दरगाह शरीफ को लेकर दावा है कि उसे 700-800 साल पहले बनाया गया। लिहाजा इस विवाद पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है, क्योंकि मथुरा, वाराणसी और संभल में भी मस्जिद और दरगाहों को लेकर इसी तरह के दावे किए गए हैं। लिहाजा इस मसले पर हमने अजमेर दरगाह में नमाज अदा करने आए मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की।
सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, पर ये जैसा अब किसी के भावनाओं को दुख पहुंचाने के बराबर ही है। और गरीब नवाज की दरगाह की अरे सब मिलकर रहना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान बोले तो सबका मजहब है, सबको ये चीजें होना नहीं चाहिए। मुद्दा किसी को मालूम नहीं, पूरा मुद्दा क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम अभी। जैसे अब उस पे जाएगा, कोर्ट में जाएगा, मालूम पड़ेगा सामने वाला क्या बोलना था। अभी कुछ गलत ही अफवाहें चल रही मार्केट में। हर मस्जिद में मंदिर ढूंढे, मूर्तियाँ ढूंढा जाएगा क्या? यही रह गया क्या इस देश में? सिर्फ मज़ारों पे मंदिर ढूंढो, मस्जिदों पे मंदिर ढूंढो। हिंदू पक्ष के दावे से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है। हर कोई सर्वे और हिंदू पक्ष के दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। ठीक इसी तरह इस मसले पर अलग अलग सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो जियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये जियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। अजमेर शरीफ दरगाह पे शिव मंदिर है, ये जो दावा हमारे हिंदू पक्ष ने रखा था, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने स्वीकारा है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। जो हमारे हिंदू समाज का था वो हमारे हिंदू समाज का होके ही रहेगा। बता दें कि 26 सितंबर को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की अदालत में याचिका दायर की, जिस पर अब 20 दिसंबर को सुनवाई होगी और उसके बाद ही साफ होगा कि क्या अजमेर दरगाह का सर्वे होगा या नहीं, हिंदू पक्ष के दावे और साक्ष्य में सच्चाई है कि नहीं। अजमेर से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।